हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। नवोदय की टेक्निकल दुनिया में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 को लेकर कल मैंने एक वीडियो देखा और मुझे उस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार उन्हें सब कुछ आता है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें एक रूल है, एक नोटिफिकेशन में एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है। उस रूल को लेकर आप लोगों में हो सकता है कुछ डाउट हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से मेरिट बनेगी। क्या वास्तव में हम अगर 90 नंबर ले आएंगे तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? इन सभी चीज़ों के जवाब जो है मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं और बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं। उस चीज़ को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और उस छोटे से वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी चीज़ समझा दूंगा कि आप दोबारा फिर आपके मन में कोई संशय या सवाल या फिर डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है पर्सनली, और मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत हैं लेकिन टेक्निकल ज्ञान देने वाले बहुत कम हैं नवोदय से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो आपको रूल नंबर 12.0 पढ़ना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था फॉर्म भरने से पहले। अगर आपने भर भी दिया, टेस्ट भी हो गया, तो भाई रात गई बात गई, तो वो चीज चली गई है। लेकिन आज मैं आपको वो रूल समझा दूंगा कि किस तरीके का रूल है और कैसे जो है आप उसको समझ सकते हैं। तो साइड में देखो रूल 12.0, इसमें लिखा है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। देखो सभी को मालूम है 4 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। 15-15 नंबर की हिंदी है और उसके बाद मैथ साइंस 35-35 नंबर का है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसका है 40%, यानी कि 40% आप अगर नंबर लेके आते हो तब आप एलिजिबल हो जाओगे मेरिट में आने के लिए। यानी कि आप अगर 40% से ज्यादा नंबर लेके आते हो तो आपका नाम शामिल किया जाएगा रिजल्ट बनाने में। लेकिन अगर आपका उससे कम है, 40% से कम है, तो फिर आपके नाम पर विचार ही नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात यह है। इसमें आपका ये लिखा है 3 से 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, इनमें आपका पेपर होगा और 40%, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसका जो है वो 40% है, और इसके लिए आपको 2.5 आवर दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। अब कंफ्यूजन वाली बात है ये कि इसमें ये लिखा है कि मेरिट जो बनेगी मैथ साइंस प्लस 1 ऑफ 2 लैंग्वेजेस, इसमें ये लिखा है द कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर एनबीएस क्राइटेरिया इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ये लिखा है। देखो हमको 15 नंबर के हिसाब से 6 नंबर स्कोर करने हैं, 15 नंबर के हिसाब से मिनिमम आपके 6 नंबर स्कोर करने हैं। तो हिंदी में भी आपको 6 करने हैं और इंग्लिश में भी आपको 6 करने हैं। उसके बाद 35 के हिसाब से आपको 14 नंबर करने हैं। तो मैथ और साइंस में 14 करना है आपको। ये मिनिमम स्कोर सभी सब्जेक्ट्स में करना है। ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिमम स्कोर आपको सभी सब्जेक्ट्स में करना है, यानी कि 6, 14, ये तो आपको करना ही करना है। अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपका एक कम हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नाम पर विचार ही नहीं किया जाएगा, आपका नाम रिजल्ट बनाने में शामिल ही नहीं किया जाएगा। 4 सब्जेक्ट अगर आपके हैं और चारों में अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है तो आपको रिजल्ट बनाने में आपके नाम पर सोचा ही नहीं जाएगा। लेकिन किंतु परंतु ये आपके लिए मैंने लगा दिए। तो इसमें क्या है कि जब आपकी सिलेक्शन मेरिट बनेगी तब आपके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे। वो भी कैसे? मैथ साइंस तो शामिल होगा ही होगा, वो तो होना ही है, लेकिन आपने हिंदी और इंग्लिश में जिसमें बेस्ट स्कोर किया होगा उसको शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ में 35 मार दिए, साइंस में भी 35 मार दिए, हिंदी में 14 आए हैं और इंग्लिश में आए हैं 10, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हिंदी को शामिल करके किया जाएगा। 35 और 14। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाने हैं, यानी कि 6, 14, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो 3 सब्जेक्ट्स की बनेगी, मैथ, साइंस और एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा। तो आई होप कि मेरी आपको ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए, क्योंकि
मैं हाजिर हूँ आपके बीच में नवोदय की टेक्निकल दुनिया के साथ में, टेक्निकल ज्ञान के साथ में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।